इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रोनाउन का ये पार्ट बता दिए थे कि प्रोनाउन सेंटेंस में किस फॉर्म में ये वर्क करता है, बताए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अभी जो हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन ही बता रहे हैं, और आगे जो बताएंगे यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे। मीन्स पर्सनल प्रोनाउन का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिएगा, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जब वह क्या हो, जब वह चर्चा का विषय हो और एक वचन हो। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में हम तब करते हैं जब वह सिंगुलर हो, मीन्स एक वचन हो, तब हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिएगा, इसमें क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि राम इज ए स्टूडेंट, राम जो है एक स्टूडेंट है, तो राम यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। कह रहा है सी इज वेरी इंटेलिजेंट इन हर क्लास, उस जो है क्या है? वो क्लास में बहुत तेज है, अपने क्लास में बहुत तेज है। अब बताइए, जब राम जो है सिंगुलर है और पुरुष है, तो इसके बदले में सी कभी आ सकता है? और यहाँ पर सी के अनुसार ही लगा दिया, यहाँ पर हर लगा दिया। जब यहाँ पर पुरुष है तो यहाँ पर ही होना चाहिए, और यहाँ पर हर के जगह हिज होना चाहिए। तो गलती क्या किया है? यहाँ पर सी की जगह इसको लिखना चाहिए था ही, क्योंकि राम के बदले में ही आता है। और जो यहाँ पर हर लिखा है ना, हर की जगह आना चाहिए था हिज, क्योंकि ही का पोसेसिव होता है, हिज होता है, ना कि हर होता है। तो सेंटेंस गलत था। कहाँ गलती था? तो सी की जगह हर लिखना चाहिए था, क्योंकि राम के बदले में ही हिज होता है, ना कि सी। और ही के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हिज होना चाहिए था। तब सेंटेंस ये वाला क्या होता? करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ये बोल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि मोहन वाज ऑनेस्ट, मोहन क्या था? मोहन वाज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार था। एंड ही वाज हेल्पिंग द पुअर इन हिज विलेज, और वो क्या कर रहा था? वो गरीब का मदद कर रहा था। कहाँ गरीब का मदद कर रहा था? तो अपने गांव में। अब मोहन जो है ना, ये नाउन है और सिंगुलर है, पुरुष में सिंगुलर है। अब अगर कोई नाउन अगर पुरुष में सिंगुलर होता है तो उसके बदले में प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं, जो कि सही यूज किया है। और अगर पोसेसिव फॉर्म यूज करना है तो ही का पोसेसिव फॉर्म क्या होता है? हिज होता है। मीन्स यहाँ भी ये सही यूज किया है। तो कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है कंप्लीटली क्या है? करेक्ट है, इसमें कहीं भी गलती नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में याद रखना है, रूल नंबर फर्स्ट में कहता है कि अगर कोई पुरुष अगर सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो प्रोनाउन जो यूज करते हैं हमेशा किसका यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं, लेकिन क्या हो? पुरुष हो। चलिए, इसी पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए क्या बात कर रहा है। कह रहा है कि ए पर्सन इज सम टाइम एक्यूज्ड, कहता है कि कभी कभार क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है क्या होते हैं? मतलब एक्यूज्ड होते हैं, मतलब दोषी अपराध किए जाते हैं, ठहराए जाते हैं, ऑफ ए क्राइम, किसी क्राइम के लिए। विच दे डिड नॉट, जो क्या होते हैं? विच दे डिड नॉट, जो कि वो डिड नॉट कमिट, जो कि वो करते ही नहीं है, मतलब वो क्राइम करते नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? दोष ठहराया जाता है, किसी काम का, किसी क्राइम का अपराध ठहराया जाता है। अब बताइएगा कि सेंटेंस का हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस का जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमको पोसेसिव फॉर्म डालना पड़ता है। जैसे देखिए, अगर मोहन था तो लगाएं ही, इसका पोसेसिव फॉर्म आ गया हिज। अगर यहाँ पर रहता गर्ल तो लगाते हैं सी, आता के हाँ हर आता। अगर रहता यहाँ बुक तो लगाते इट, यहाँ होता इट्स। अगर यहाँ पर होता एक से अधिक कुछ भी होता तो यहाँ पर आता दे, इसकी जगह आता देयर। अगर यहाँ पर होता यू तो लगाते हैं यहाँ पर यू, यहाँ पर अगर यू होता तो यहाँ पर लगाते हैं योर। यहाँ अगर ही होता तो इसी तरह लगाएं हिज। इसी तरह अगर यहाँ पर आई होता तो लगाते हैं माई। इसी तरह याद रखना है। तो अब बताइए कि सब्जेक्ट के फॉर्म में जब एक पर्सन है, जो कि पर्सन एक पुरुष में सिंगुलर है, तो बताइए कि पोसेसिव फॉर्म या जो प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ पर क्या दे संभव है? तो बोलेंगे नहीं, वहां पर दे नहीं होना चाहिए था, दे की जगह क्या होना चाहिए था? ही होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि प्रोनाउन कैसा होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्रोनाउन फॉर्म भी प्लूरल होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर पुरुष में सिंगुलर होगा तो ही लेगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर स्त्री में सिंगुलर होगा तो सी लेगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट में अगर स्त्री पुरुष को छोड़कर संसार में कुछ भी अगर यूज होगा तो अगर सिंगुलर होगा तो इट लेगा। मतलब इस तरह से वर्क करता है। कहने का मतलब है कंप्लीटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे।
जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही पोसेसिव फॉर्म डालना है, या उसी प्रकार सब्जेक्टिव फॉर्म डालना है, उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस डालना है। यहाँ पर दिया है ए पर्सन दिया है, तब ए पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर दे कैसे आता? यहाँ पर दे की जगह क्या होना चाहिए था? ही होना चाहिए था, तो सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता है ये बात। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अब रूल नंबर 2 में देखना है। इसके पहले बताए थे कि ही का प्रयोग कब करते हैं, नेक्स्ट में देखना है सी का प्रयोग कब करते हैं। सी का प्रयोग स्त्री के लिए तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय हो और क्या हो? एक वचन हो। मीन्स अगर कोई स्त्री के बदले में हम सी का प्रयोग हम तब करेंगे स्त्री के बदले में जब वो क्या हो, उसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो और वो क्या हो, सिंगुलर हो, तब हम किसका यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे। चलिए देखिए सेंटेंस में लिख रहा है कि सीता इज ए डॉक्टर। सीता क्या है? सीता एक डॉक्टर है, तो सीता यहाँ पर नाउन हो गया। कह रहा ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो क्या है? बहुत ईमानदार है, इन हिज विलेज, अपने गांव में। जब सीता जो है वो स्त्री है और सिंगुलर है, तो बताइए इसके जगह कभी ही आ सकता है? तो बोलेंगे नहीं, तो ही की जगह इसको लिखना चाहिए था सी, और सी के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए था हर, लेकिन ये क्या लगा दिया है? हिज लगा दिया है, तो हिज की जगह हर होगा और ही की जगह सी होगा, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि जस्ट बताएं अभी कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही इसका सब्जेक्टिव केस होता है, उसी प्रकार उसी के अनुसार पोसेसिव केस होता है। मीन्स ये जैसा रहेगा उसी के अनुसार डालना होगा। अगर यू रहेगा यहाँ तो यहाँ पर योर होगा, यहाँ ही रहेगा तो यहाँ हिज होगा, यहाँ अगर सी रहेगा तो हर होगा। अब यहाँ पर सीता है तो यहाँ पर सी हुआ, तो सी की जगह यहाँ पर हर ना होना चाहिए था, सी का हिज कैसे होगा? तो वहां पर ये भी गलती हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इसी का देखिएगा। कह रहा है सीता वाज ऑनेस्ट, सीता क्या थी? ईमानदार थी। एंड सी वाज रीडिंग इन बुक इन हर क्लास, वो क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी। कहाँ पढ़ रही थी? तो अपनी क्लास में पढ़ रही थी। अब देखेंगे सीता जो है वो स्त्री है और सिंगुलर है, इसी के बदले प्रोनाउन यूज किया है सी, तो सेंटेंस सही हो गया यहाँ तक। फिर देखेंगे आगे जो यूज किया है पोसेसिव एडजेक्टिव यूज किया है, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया था और यहाँ पर पोसेसिव यूज किया है। अब देखेंगे सी का तो अनुसार होता है हर होता है, इसका मतलब ये है कि ये भी सेंटेंस क्या है? सही लिखा है। सीता का नाउन है, इसके बदले में प्रोनाउन यूज किया है सी, और सी के अनुसार पोसेसिव फॉर्म दिया है हर, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस ये वाला पार्ट क्या है? करेक्ट है। चलिए इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, सी ही पे बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखा कि आदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट, आदिति जो है वो अयोग्य है किस चीज करने में? सपोर्ट करने में, मदद करने में। किसको? हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को सपोर्ट करने में अनेबल है, अयोग्य है। क्यों अनेबल है, अयोग्य है? बिकॉज ही हैड नो इनकम ऑफ हर ऑन, क्योंकि उसका अपना इनकम नहीं है, अपना इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है, आय नहीं है, इसीलिए वो अयोग्य है अपने माता पिता को मदद करने में। अब बताइए सब्जेक्ट के हम जस्ट बताए हैं कि ज्यादा माइंड नहीं यूज कीजिए, जैसा सब्जेक्ट होगा ना उसी प्रकार हमको प्रोनाउन फॉर्म चूज करना है, ज्यादा सोचिएगा तो हमेशा गलती कीजिएगा आप। अब बताइएगा यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आदिति है, और आदिति जो है स्त्री है, और स्त्री में ये सिंगुलर है। अब जब स्त्री में अगर सिंगुलर होगा तो देखिए इसके अनुसार यूज किया है, हर यूज किया है, सेंटेंस यहाँ सही है। फिर यूज किया, ही यूज किया। बताइए आप कि जब सब्जेक्ट आदिति है तो वहां पर ही कैसे होगा? तो ही कट जाता और ही की जगह क्या यूज होता? सी, क्योंकि देखिए आगे यूज किया है, लिखा हुआ है कि सी हैड नो इनकम ऑफ हर, ये हर किसके लिए आया है? तो ही सी के लिए आया है, जैसे बताए थे ही सी के लिए आया था हर यहाँ, उसी प्रकार यहाँ पर ही सी के लिए आया है, हर आया है। इसका मतलब ये भी सही था, मतलब यहाँ पर हर भी सही था, ये हर ऑन भी सही है। बस गलती किया था कि आदिति जब स्त्री में सिंगुलर है तो यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए था, ही की जगह क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। बस इतना याद रखना है। चलिए तो आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 में बोले थे कि अगर कोई पुरुष अगर सिंगुलर होगा तो ही का यूज करेंगे। रूल नंबर 2 में बोले थे अगर कोई स्त्री अगर सिंगुलर होगा तो सी यूज करेंगे। बस ये बताए थे आपको। चलिए रूल नंबर 3 में देखेंगे कि रूल नंबर 3 में क्या बात कर रहा है। रूल नंबर 3 में देखेंगे कि रूल नंबर 3 में क्या बात कर रहा है। चलिए देखिएगा, कहता है कि इट का प्रयोग निर्जीव के लिए तब करते हैं, मीन्स निर्जीव के लिए होता है। इसके पहले दोनों ही और सी हो रहा था, सजीव के लिए, मानव के लिए होता था जब वो सिंगुलर होता था। लेकिन इट देखिए कह रहा है कि इसका प्रयोग निर्जीव के लिए हम तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय हो और क्या हो? एक वचन हो। मतलब वो दोनों भी एक वचन था और ये भी एक वचन होना चाहिए, लेकिन वो वाला पुरुष के लिए आ रहा था तो ही, और स्त्री के लिए आ रहा था सी, लेकिन इसमें केवल अगर निर्जीव आ जाएगा
तो किसका यूज करेंगे, इट। और निर्जीव में बताए हैं कि जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, और साइंस के अकॉर्डिंग जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, बुक है, चेयर, पेन, हाउस जो है, ये अगर सिंगुलर होगा तो हमेशा किसका यूज करते हैं, हमेशा इट का यूज करते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं कि दो सेंटेंस में से कौन सेंटेंस जो है सही है। देखिए लिखा हुआ है कि द बुक इज यूजफुल। बुक जो है वो क्या यूजफुल है, मतलब उपयोगी है। अब बुक जो हो गया ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। कह रहा ही इज वेरी कॉस्टली, अब यही गलती कर दिया। अब बताइए जब बुक यहाँ पर निर्जीव है तो ही इज वेरी कॉस्टली कैसे होगा जी, क्योंकि ही तो आता है पुरुष सिंगुलर होता है तब यहाँ पर बुक के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर है तो ही के जगह लगाना चाहिए था, इसको क्या, इट लगाना चाहिए था। अगर ये इट लगाता ना तो सही हो जाता। फिर नेक्स्ट में कह रहा है बट आई वांट टू बाय देम, लेकिन मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अब बताइए किसे खरीदना चाहता हूँ, तो किताब को खरीदना चाहता हूँ। सब्जेक्ट जब यहाँ बुक है तो बताइए देम कैसे होगा, हमको पता है ना कि दे का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब बुक तो यहाँ पर सिंगुलर है, जब यहाँ पर सिंगुलर है तो देम नहीं होना चाहिए, बुक के अनुसार यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए था, इट आना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो गलती कहाँ किया था, बुक जब नाउन सिंगुलर है, निर्जीव है, तो यहाँ पर इट आना चाहिए। फिर यही बुक के बारे में बात किया है, वर्ब के बाद यूज किया है, तो ऑब्जेक्टिव केस में ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी इट होना चाहिए, मतलब देम के जगह क्या होना चाहिए था, इट होना चाहिए था, तब सेंटेंस ये वाला भी क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ये बात रोल नंबर 3 में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लिख रहा है आई हैव सीन द ताजमहल, हमने क्या देख चुका हूँ, मैंने क्या देख चुका हूँ, ताजमहल देखा है, ताजमहल दिया हुआ है। कह रहा सी इज वेरी ऑनेस्ट, बताइए कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सॉरी सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बताइए कि ताजमहल जब अपने आप में जब निर्जीव है और निर्जीव जब सिंगुलर है तो बताइए सी कैसे होगा, ब्यूटीफुल क्या, मैं अपने बारे में बात करें, नहीं ताजमहल के बारे में बात करें। तो ताजमहल जो है अगर अपने आप में निर्जीव है और सिंगुलर है तो सी कैसे आएगा इसके साथ जी, हमेशा इसके साथ इट आता है। तो यहाँ पर सी के जगह अगर इट कर देता ना तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता, बस यही गलती किया था। चलिए इसी बेसिस पे एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम बताएंगे। इसका थोड़ा सा हिंदी हम बता देते हैं आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कंपनी इज इन डेप्ट, कंपनी किस चीज में है, कर्ज में है, एंड हैज बीन अनेबल टू पे, और चुका नहीं सकती है, देयर एम्प्लॉयज सैलरी, अपने जो कारीगर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो रोजगार उसमें कर रहे हैं, उनका सैलरी को वो अनेबल है, मतलब पे नहीं कर सकते हैं। कितने दिन से पे नहीं किए हैं अभी तक, लगभग अंतिम 6 महीनों से पे नहीं किए हैं, ठीक है। अब क्या गलती किया है, गलती किया है, अब हिंदी कवर करके नहीं बनाना है आपको, ये तो हमको बता देते हैं। हम बताए थे कि प्रोनाउन जब भी पढ़िए तो नाउन के बदले में आता है, और नाउन जब भी होता है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा पोसेसिव फॉर्म डालेंगे, वैसा ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालेंगे, वैसा सब्जेक्टिव फॉर्म डालेंगे, मतलब कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। अब बताइएगा कि कंपनी जब अपने आप में निर्जीव है और निर्जीव सिंगुलर है तब है ना इज लगा हुआ है, और जब निर्जीव अपने सिंगुलर है तो बताइए दे काहे के लिए लगाया है, दे होने नहीं चाहिए था। जब कंपनी अपने आप में सिंगुलर है ना तो इट लेता है ना, लेकिन इसके साथ नाउन है वहां पर देयर के जगह क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव है और इट्स भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, मतलब देयर के जगह होना चाहिए इट्स, तब ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो कंपनी जब सिंगुलर है तो वहां पर देयर नहीं होना चाहिए, इट्स होना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। अगर कोई पुरुष अगर होगा सिंगुलर तो ही, अगर कोई स्त्री होगी सिंगुलर तो सी, और इस संसार में अगर कुछ भी सिंगुलर है स्त्री और पुरुष को छोड़कर मानव में तो सब के सब होता है ए लेता है, उसके बदले में प्रोनाउन इट लेता है। ये बात हमेशा याद रखना है आपको। चलिए अब यूजेज ऑफ प्रोनाउन में देखेंगे कि प्रोनाउन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस बात पे ध्यान देना है आपको कि यूजेज ऑफ इट का यूज कहाँ करना है। ठीक है, अब इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए 3 रूल है, एकदम ध्यान से देखना है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। सबसे पहले याद रखना है कि इट का प्रयोग करते हैं हमेशा प्राकृतिक घटना तथा प्राकृतिक क्रिया के साथ करते हैं। हमेशा यह बोलेगा आपको, बताइए कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तब बोलेंगे कि जहां आपको प्राकृतिक घटना अगर लिखता है, जहां आपको प्राकृतिक क्रिया होता है उसके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। इसके पहले बताया इट का प्रयोग कब करते हैं, अगर वह सिंगुलर हो, अगर निर्जीव हो तो इट का प्रयोग करते हैं,
लेकिन अगर प्राकृतिक घटना हो, प्राकृतिक क्रिया हो, तो भी हम वहां पर इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज संडे, इट इज मंडे, इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज समर। देखिए लिखा हुआ है इट इज 5 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज संडे, इट इज 6 o'clock, इट इज विंटर, इट इज समर, इट इज रेनिंग। ये हमेशा प्राकृतिक घटना होता है, मीन्स प्राकृतिक क्रिया है। और जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं होते हैं, जितनी प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, हमेशा जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसके बदले में इट ही लगाया जाता है। कभी भी आप ही से दूसरा नहीं लगा सकते हैं, मत ही नहीं लगा सकते हैं, सी नहीं लगा सकते हैं, दे नहीं लगा सकते हैं, केवल क्या यूज करिएगा, इट यूज कीजिएगा। चलिए, तो आपको इसका रोल नंबर फर्स्ट पता चल गया होगा, यूजेज ऑफ इट का। अब सेकंड में चलिएगा, कहता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, इसके लिए भी आप यूज करते हैं इट, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, या तो स्त्री हो या फीमेल, मतलब मेल हो या फीमेल, ये डिसाइड नहीं करना है आपको, ठीक है। केवल अगर बच्चे के बारे में बात करना है तो केवल केवल यूज करना है इट, ना कि ही और सी। जैसे अगर बच्चा के साथ अगर आप यूज कर लेते हैं ही सी, तो सेंटेंस गलत माना जाता है, ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। उसके बदले में केवल केवल यूज करेंगे हम किसका, तो इट का। सेंटेंस देखिएगा, आई हैव ए नेफ्यू, मेरे पास एक क्या है, मेरे एक नेफ्यू है, मतलब भतीजा है। इट इज 2 years old, ये कितने साल का है, 2 साल का। अब यहाँ पर ही लगा देता या सी लगा देता तो गलती हो जाता, क्योंकि हमेशा बच्चे के साथ जो होता है हमेशा यूज करना है क्या, इट। तो केवल इट लगा दिया, सेंटेंस में कहीं गलती नहीं था, ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट था। दो बात याद रखना है, अगर आपको पूछे कि इट का यूज कब करना है, तो बोलेंगे कि जितने प्राकृतिक घटना होते हैं, प्राकृतिक क्रिया होते हैं, सबके साथ इट लगाते हैं। दूसरा याद रखना है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके साथ भी हम इट लगाते हैं। और तीसरा बात जो फर्स्ट में बताए थे, हम बताए थे कि संसार में जितने भी चीज हैं मानव को छोड़कर, सब अगर सिंगुलर हो तो हमेशा इट लेता है, ये बात बताए हैं। नेक्स्ट जो होगा लास्ट है, इट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। किसी वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी इट का यूज करते हैं। ये देखिए कितना आसानी से लिखा है कि यदि किसी कोई वाक्य है, अगर उसको जोरदार बनाना है, अधिक प्रभावशाली बनाना है, तो भी आप क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। तीसरा बात देखिएगा, जिसे सुनिएगा, सेंटेंस में क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है। कह रहा इट इज मोदी, इट इज मोदी मतलब मोदी है नहीं, इसका मतलब होता है यह वही मोदी है। इट इज राम, यह वही राम है। इट इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ये वही इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। मीन्स कहने का मतलब हुआ इट जैसे लग गया इट इज, अगर उसके साथ अगर नाउन आ गया, इसका मतलब यह है कि जोड़ दे रहा है। कह रहा है इट इज मोदी, यह वही मोदी है हु रिमूव्ड आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसने क्या किया था, वो आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से क्या किया था, हटा दिया था। मीन्स यही मोदी है, यही राम है, यही श्याम है। इस तरह का जो सेंटेंस बनाते हैं ना, इस तरह का जो मीनिंग निकालता है, वो हमेशा इट इज, या हमेशा याद रखना कि इट इज के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और ये वाक्य को क्या कर देता है, प्रभावशाली बना देता है। चलिए, ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि इट का प्रयोग कब कब करते हैं। इट का प्रयोग प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक क्रिया के साथ किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अगर इस संसार में कुछ भी अगर सिंगुलर हो, तो हमेशा किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये बात बताए थे। अगर किसी वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाना है, तो भी हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये बात बताए थे आपको। अब देखिए रूल नंबर 3 तक आपको हम बता दिए हैं। अब रूल नंबर 4 देखिएगा। रूल नंबर 4 को ध्यान से सुनना है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सुनिएगा। कहता है यदि चर्चा का विषय बहुवचन हो, चर्चा का विषय का मतलब हुआ कि एक से अधिक पुरुष हो, एक से अधिक स्त्री हो, एक से अधिक जानवर हो, एक से अधिक पक्षी हो, संसार में कुछ भी अगर एक से अधिक हो, मीन्स बहुवचन में हो। अगर बात कर रहे हैं किसके बारे में, बहुवचन मतलब प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना है उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज करते हैं, केवल केवल क्या आता है, दे आता है। मीन्स केवल आएगा दे। अगर इस संसार में कुछ भी अगर एक से अधिक है, अगर प्रोनाउन आप यूज करना चाहते हैं तो दे, बुक एंड पेन दे, राम एंड श्याम दे, सीता एंड गीता दे, बॉयज टीचर्स गर्ल्स कुछ भी लगा देते हैं अगर प्लूरल फॉर्म में। अगर उसके मतलब प्रोनाउन यूज करना है तो दे लगाना है। नहीं सोचना है कि सजीव है कि निर्जीव है, इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। एक से अधिक अगर दिख जाएगा, केवल प्रोनाउन आपको यूज करना है दे। लेकिन इसके पहले क्या था सब सेंटेंस में, अगर पुरुष सिंगुलर होता था मानव में तो ही लगाते थे, स्त्री अगर सिंगुलर होती थी मानव में तो सी लगाते थे, और इस संसार में कुछ भी अगर सिंगुलर होता था मानव को छोड़कर तो सबके साथ इट लगाते थे। लेकिन पुरुष हो या स्त्री हो, मेल हो या फीमेल हो, निर्जीव हो या सजीव हो, अगर कुछ भी अगर एक से अधिक होगा, अगर चर्चा होगा बहुवचन का, तो केवल केवल किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं बताना है कि मानव है या निर्जीव है या सजीव है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको इस बात को। अब सेंटेंस देखते हैं कि सही लिखा है या गलत लिखा है। लिखा है कि राम एंड श्याम,
दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और दोनों सजीव भी है। आर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, विद्यार्थी हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन हर विलेज, इन हर क्लास, वे लोग जो है वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, तेज है, इन हर क्लास, उसके क्लास में। अब सेंटेंस हम बताए थे कि जब जैसा सब्जेक्टिव केस होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार आपको पोसेसिव सोचना है। अब दे लगा हुआ है तो दे कैसे यहाँ पर हर होगा, दे के अनुसार यहाँ पर देयर ना होना चाहिए था। अगर वहां पर यू रहेगा तो यहाँ पर योर हो जाएगा, यहाँ पर अगर सी रहेगा तो यहाँ पर हर हो जाएगा, ये बताए थे आपको। जब वहां पर दे है तो हर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैंकिंग में पूछा था, बैंक में। देखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। देखिए कहाँ मिस्टेक है, क्या क्या गलती है। कह रहा है कि दे बेयर वेरी डिसिप्लिन एंड क्वाइट। कह रहा है वे लोग जो थे वेरी डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासित थे, एंड क्वाइट मतलब पूरी शांत थे एकदम। वेन हिज न्यू टीचर, जब उनके न्यू टीचर जो है, नए शिक्षक, इंटर्ड द क्लासरूम, जब उनके नए शिक्षक कहाँ प्रवेश करते हैं, क्लासरूम में। अब उनके नए शिक्षक, तो सब्जेक्ट जब यहाँ पर दे है जी। अब बताइए कि यहाँ पर हिज कैसे होगा। हम जस्ट बताए हैं कि जैसा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसी प्रकार हम पोसेसिव फॉर्म डालते हैं। अब सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर दे, अब कैसे हो सकता है हिज, ये संभव ही नहीं है। मीन्स हिज के जगह होना चाहिए था यहाँ देयर होना चाहिए था, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। हम बताए थे अगर ही रहेगा तो हिज होगा, सी रहेगा तो हर होगा, इट रहेगा तो इट्स होगा। तो दे है तो वहां पर हर कैसे होगा, हिज कैसे होगा, इट कैसे होगा, जब भी होगा दे के अनुसार यहाँ पर देर होना चाहिए। तो सेंटेंस सही क्या होगा, वहां पर केवल हिज हटाकर वहां पर अगर देर लगा देता ना, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। क्योंकि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि आप ज्यादा नहीं सोचिए, जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार उसको ढाल दीजिए। चलिए, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कहाँ है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट रूल देखिएगा, इसी में थोड़ा सा 4 ही रूल में ये बात है, नेक्स्ट रूल नहीं है। ठीक है, इसी में बात है आपको कि क्या बताना है। चलिए सेंटेंस में देखिएगा, तो आपको बताएं ही का यूज कब करना है, सी का यूज कब करना है, इट का यूज कब करना है, फिर बताए थे यूजेज ऑफ इट डिटेल से बताए थे। फिर आप नेक्स्ट बताए दे का यूज बता रहे हैं, फिर दे में बता रहे हैं, आपको नोट में बता रहे हैं कि दे का यूज और किस फॉर्म में हो सकता है। कहता है कि हु के पहले दे का प्रयोग नहीं करते हैं, बदले में दोज आता है। ये बात हमेशा याद रखना, इससे कम तो 15 क्वेश्चन से कम नहीं पूछा है एसएससी वाला, और बहुत सारा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, या वो स्टेट लेवल हो या तो सेंट्रल लेवल हो, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है और हमेशा गलती करता है लड़के जो एग्जामिनर लोग होते हैं। ठीक है, क्या देखिएगा, सबसे पहले याद रखना है कि लिख रहा है, क्या लिखा है नोट में, कि हु के पहले दे का यूज नहीं करना है। हु के पहले अगर कोई आएगा तो केवल क्या आएगा, दोज आएगा। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि दे हु आर रनिंग इन दिस रेस आर माई ब्रदर्स। अब बताइए, अब सब आ गया, हु आ गया। अब हु के पहले हम क्या बोले थे कि दे का यूज नहीं करना है, लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ अगर सेंटेंस में अगर हु दिख गया, हु के पहले अगर आपको दे दिख गया, बस यही गलती कर दीजिए। कह रहा है कि उन लोग जो इस रेस में दौड़ रहे थे, वे लोग कौन थे, मेरे भाई थे। तो उन लोग के सेंस में यहाँ पर दे भी मीनिंग हिंदी निकल रहा है और दोज भी निकल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे नहीं यूज करना है, इसके बदले में दोज यूज करना है। तो सही लिखना है सेंटेंस कि दोज हु आर रनिंग इन दिस रेस, उन लोग जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, आर माई ब्रदर्स, वे लोग कौन थे, मेरे भाई थे। मतलब हमेशा याद रखना है कि हु के पहले दे नहीं आता है, हु के पहले केवल 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 दोज आता है, मीन्स दोज आता है। ये बात याद रखना आपको। चलिए, इसी पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी, क्या पूछा देखिएगा। कह रहा है कि हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस, कह रहा है उन लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स अदर्स, उन्हें दूसरों पर स्टोन नहीं फेंकनी चाहिए, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप शीशे के घर में रहेंगे और दूसरे पर अगर पत्थर फेंकेंगे, तो थोड़ा सोच लीजिए कि अगर वो पत्थर फेंक देंगे आप पे, तो आपका हाउस क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट
इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब कह रहा है कि हु लगा हुआ है तो हु में 3 ऑप्शन दिया, बोला कि बताओ दोज आएगा या देम आएगा या दे आएगा। तो वहां पर भरना चाहिए था केवल केवल दोज भरना चाहिए था, कि उन लोगों के मीनिंग के सेंस में हु के पहले केवल क्या आता है, दोज आता है। तो सही आंसर होता है इसमें कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो अ स्टोन ऑन अदर्स। तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो नोट में याद रखना है कि हु के पहले केवल केवल दोज आता है, दोज के सिवाय कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात समझ में आ भी गया होगा। चलिए, रूल नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रूल नंबर 5 जो बताएंगे, अब रूल नंबर हो गया क्या, रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 आपको देखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपको बताएंगे रूल नंबर 5।